बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अहद खिलाफत है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी शख्स से एक घोड़ा ख़रीदते हैं, इस शर्त पर कि पसंद आ गया तो रख लेंगे वरना वापस कर देंगे। घोड़ा एक सवार को सवारी के लिए देते हैं और वो सवारी में चोट खाकर लंगड़ा हो जाता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़ा वापस करना चाहते हैं मगर मालिक लेने से इनकार कर देता है। दोनों शरीह बिन हारिस को सालिस मुकर्रर करते हैं। शरीह फैसला करते हैं कि जो घोड़ा ख़रीदा है उसे रखो या जिस हालत में लिया था उसी हालत में वापस करो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ैसला ही तस्लीम नहीं करते बल्कि शरीह को कूफे का जज भी मुकर्रर कर देते हैं कि ऐसा दक़ीक़ा रस ज़की तबा हदीस व फ़िक़्ह का माहिर और बेखौफ शख्स ऐसे ही बुलंद पाया मनसब का अहल हो सकता है। काजी शरीह अपनी जिम्मेदारियां इतनी खूबी, काबिलियत और दयानत के साथ अंजाम देते हैं कि उमवी खलीफा अब्दुल मालिक के ज़माने तक मुसलसल 60 बरस इस मनसब जलीला पर फायज रहते हैं। इस्लाम की तारीख़ में उनका शुमार सबसे बड़े काजियों में होता है। इनके बाज़ फ़ैसलों पर तो इस्लाम की तारीख़ अदल बजा तौर पर नाज कर सकती है। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत है। दारुल खिलाफा मदीने से कूफे मुंतकिल हो चुका। शरीह इस्लामी ममलकत के चीफ जस्टिस हैं। अमीरुल मोमिनीन अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक यहूदी का तनाज़ा उनकी अदालत में पेश होता है। अमीरुल मोमिनीन की ज़रा कहीं गिरी पड़ी थी और इस यहूदी के हाथ लग गई। अमीरुल मोमिनीन को पता चलता है तो उससे ज़रा का मुतालबा करते हैं मगर यहूदी कहता है कि ज़रा मेरी है, चुनाचे देने से इनकार कर देता है। अमीरुल मोमिनीन अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं। चीफ जस्टिस शरीह फ़रीक़ैन के बयान लेते हैं। यहूदी अपने बयान में कहता है कि ज़रा मेरी है और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये मेरे कब्ज़े में है। चीफ जस्टिस शरीह अमीरुल मोमिनीन से अपने दावे के सबूत में गवाह पेश करने को कहते हैं। वो 2 गवाह पेश करते हैं, हज़रत हसन और क़ंबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। चीफ जस्टिस शरीह कहते हैं कि क़ंबर की शहादत तो कबूल करता हूँ लेकिन हसन की शहादत काबिल कबूल नहीं। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि आप हसन की शहादत को मुस्तरद करते हैं। क्या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नहीं सुना कि हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अजमाइन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। चीफ जस्टिस शरीह कहते हैं सुना है मगर मेरे नज़दीक बाप के हक़ में बेटे की शहादत मोतबर नहीं। दूसरा शाहिद ना होने की वजह से अमीरुल मोमिनीन का दावा खारिज कर दिया गया। अमीरुल मोमिनीन ना तो कोई ऑर्डिनेंस जारी करते और ना किसी कानून की पनाह ढूंढते हैं बल्कि इस फैसले के आगे सरे तस्लीम खम कर देते हैं। यहूदी इस फैसले से बेहद मुतासिर होता है। वो देखता है कि एक शख्स साहिब इक़्तिदार होने के बावजूद ज़रा इससे नहीं छीनता बल्कि अदालत के दरवाजे पर दस्तक देता है और मुद्दई की हैसियत से इसके सामने जाता है। फिर अदालत इसके साथ कोई इम्तियाजी बर्ताव नहीं करती। मुद्दई और मुद्दा अलैह दोनों यकसा हालत में इसके सामने पेश होते हैं। अदालती कार्रवाई में भी कोई ख़ास एहतमाम नहीं होता। रोज़मर्रा की सी कार्रवाई होती है और अदालती तरीक़ाकार के ऐन मुताबिक फिर अदालत का जज अमीरुल मोमिनीन के ख़िलाफ़ फ़ैसला सादिर करता है और अमीरुल मोमिनीन बेचूं चरा इस फैसले के आगे सर झुका देता है। इस्लामी अदालत का बेलौस अदल और अमीरुल मोमिनीन का मुनसिफाना किरदार इसके दिल में खुब जाता है। वो वहीं अदालत में पुकार उठता है कि ज़रा अमीरुल मोमिनीन ही की है और जिस दिन का मानने वाला काजी अमीरुल मोमिनीन के ख़िलाफ़ फ़ैसला सादिर करता है और अमीरुल मोमिनीन इस फैसले को बिला हिलो हुज्जत तस्लीम कर लेता है, वो यकीनन सच्चा है। अमीरुल मोमिनीन इस यहूदी के इस्लाम कबूल कर लेने पर इतने मसरूर व शादमान होते हैं कि बतौर यादगार अपनी ज़रा इसे दे देते हैं। अदले गिस्तरी का एक मंजर और मुलाहजा फरमाइए। अदालत का इजलास हो रहा है। अपने अहद के बुलंद पाया आलिम अशद बिन कैस तशरीफ़ लाते हैं। जस्टिस शरीह उठकर खड़े होते और कहते हैं हमारे शेख और सरदार खुश आमदीद। फिर उन्हें अपने पहलू में बिठा लेते हैं। इतने में एक शख्स दाखिल होता है। वज़ाक़ता और लिबास वगैरह बता रहे हैं कि कोई आम आदमी है। वह अशद के ख़िलाफ़ दावा दायर करता और अदालत से इंसाफ चाहता है। जस्टिस शरीह इसका बयान लेते हैं। यूँ ही सारा वाक़या सुनते हैं उनकी निगाहें बदल जाती हैं और अशद को मुखातिब करते हुए कहते हैं अशद यहाँ से उठो और मुद्दई के पास खड़े हो जाओ और जवाब दावा पेश करो। अशद जस्टिस शरीह के इस तर्ज अमल पर चौंक पड़ते हैं और कहते हैं मैं यहीं बैठकर इन बातों का जवाब दूंगा।
जस्टिस शरही की बावकार और बुलंद आवाज़ अदालत में गूंजती है, फ़ौरन खड़े हो जाओ वरना मैं किसी को हुक्म दूंगा कि वो तुम्हें उठा दे। अदालत में सन्नाटा तारी है। अशख्स चुपचाप उठते और मुदई के साथ जाकर खड़े होते हैं। एक जज को अदलो इंसाफ की राह से कई अमूर मुनहरिफ कर सकते हैं, मसलन आला हुकाम का दबाव, उनका लिहाज, अजीज़ व अकारिब का पास, सिफारिश, रिश्वत और ज़ाहिर फ़रेब भी। लेकिन जिन दिनों का जिक्र हो रहा है तब अदालत पर आला हुकाम या खुद सरबराह ममलुकत के दबाव का कभी तसव्वुर तक साया फगन नहीं हुआ। रहा लिहाज और मुरवत तो ऊपर के मनाजिर शाहिद हैं कि जस्टिस शरही अदलो इंसाफ के बाब में किसी का लिहाज नहीं करते। अगर अमीरुल मोमिनीन की पेशकर्दा शहादत भी नाकस हो तो उनका दावा मुस्तरद कर देते हैं। अपने एक दोस्त और वक्त के बड़े काबिल एहतराम आलिम को भरी अदालत में मुदई के दू बदूश जाकर होने का हुक्म सादिर करते हैं और उनकी तरफ से नादानिस्ता गुरेज का इजहार देखकर जबरन उठाने की धमकी देते हैं। अजीज़ व अकारिब का पास भी अमूमन अदल की राह में हायल हो जाता है। यही वजह है कि आज हमारे दौर में कोई आदिल जज किसी ऐसे मुकदमे की समाअत नहीं करता जिसका ताल्लुक उसके अपने अजीज़ व अकारिब या दोस्त अहबाब से हो। खुद फरीक मुखालिफ भी ऐसी सूरत में ख्वाहिशमंद होता है कि मुकदमा किसी दूसरी अदालत में मुंतकिल हो जाए, लेकिन उस ज़माने में इस बुनियाद पर इंतकाल मुकदमा का दस्तूर नहीं था। दूसरे जजों की तरह जस्टिस शरही की अदालत में भी उनके अपने अजीज़ों और दोस्तों के मुकदमात पेश होते और उनका फ़ैसला करने में वो किसी ताल्लुक़ को खातिर में नहीं लाते। अगर उनका बेटा भी कानून की जद में आ जाता तो इसकी परवाह नहीं करते। एक मरतबा उनका साहबजादा किसी मुल्जिम की ज़मानत देता है, मुल्जिम भाग जाता है। जस्टिस शरही मुल्जिम के बदले में अपने बेटे को जेल भेज देते हैं। एक बार उनका अर्दली किसी शख्स को कोड़े मारता है। मजरूब उनकी अदालत में इस्तगासा दायर करता है और वो अर्दली को मजरूब के हाथों कोड़े लगवाते हैं। एक मरतबा उनके ख़ानदान का एक फ़र्द किसी शख्स पर जुल्म नारवा करता है। जस्टिस शरही उसे एक सुतून से बंधवा देते हैं। अदालत बर्खास्त हो जाती है और जाने लगते हैं तो वो अजीज़ कुछ कहना चाहता है, मगर शरही ये कहकर चले जाते हैं कि मुझसे कहने सुनने की हाजत नहीं, तुम्हें हक़ ने कैद किया है। एक मरतबा उनके साहबजादे का चंद दूसरे अशख़ास से किसी हक़ के बारे में तनाज़ा हो गया। लड़का उन्हें सारे वाक़यात बताकर पूछता है कि अगर मुकदमे में कामयाबी की उम्मीद हो तो मैं दावा कर दूं या खामोश रहूं। शरही मशवरा देते हैं कि मुकदमा दायर कर दो। मुकदमा उन्हीं के सामने पेश होता है और वो बेटे के खिलाफ फैसला देते हैं। घर आते हैं तो बेटा कहता है, मैंने आपसे मशवरा ना किया होता तो इस फैसले पर मुझे शिकायत ना होती, मगर आपने खुद ही मुकदमा दायर करने का मशवरा दिया और ख़ुद ही मेरे खिलाफ फैसला सादिर कर दिया। इस तरह मुझे जलील व रुस्वा किया। जस्टिस शरही का जवाब इंसाफ की तारीख़ में आबे ज़र से लिखे जाने के काबिल है। कहते हैं, जाने पिदर, तुम मुझे दुनिया जहान से अजीज़ हो, लेकिन मुझे इंसाफ अजीज़ तर है। मुझे उन लोगों का हक़ नज़र आया था। अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम उनसे सुलह कर लेते और यूं उनका हक़ मारा जाता। रिश्वत भी हक़ व अदल की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अदालतों और सरकारी दफ्तरों में इसका चलन हर ज़माने में रहा है। रिश्वत की एक मुहज़्ज़िब सूरत हदिया व तोहफ़ हैं। अहले मामला अपने जायज़ व नाजायज़ अमूर पूरे करने के लिए अमूमन इन्हीं का सहारा लेते हैं। जस्टिस शरही के पास भी हदिया व तोहफ़ आते। हदिया तो वो कबूल कर लेते, मगर रिश्वत से बचने की खातिर फ़ौरन हदिया देने वाले को अपनी जानिब से हदिया दे देते। जज और काजी बसा औक़ात बज़ाहिर फ़रेब में आ जाते हैं। हकीकत की तह तक पहुँचने के लिए नहायत गहरी बसीरत और अमीक नज़र की ज़रूरत है। जस्टिस शरही बेहद दकीका रस हैं और अहले मुकदमा की ज़ाहरी हालत से कभी मुतासिर नहीं होते। एक औरत एक मर्द के खिलाफ मुकदमा दायर करती है, अदालत में आती है तो ज़ारो कतार रोने लगती है। इमाम शेबी रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद हैं। वो शरही से कहते हैं, यह औरत मज़लूम मालूम होती है। शरही कहते हैं, रोना मज़लूमियत का सबूत नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी बाप के पास रोते गए थे। जस्टिस शरही मुकदमे की गहराइयों में उतरते और शहादतों को खूब जांचते परखते हैं। ताहम मुकदमे का इन्हसार चूँकि शहादतों पर होता है, इससे जब देखते हैं कि गवाह मशकूक हैं मगर उनकी ज़ाहरी सदाकत पर गिरफ्त नहीं की जा सकती तो गवाहों से कहते हैं कि मैंने तुम्हें तलब नहीं किया, तुम जाना चाहते हो तो मैं नहीं रोकता, तुम्हारी गवाही से मेरा दामन महफूज हो जाएगा, तुम भी अपने आप को बचाओ। गवाह झूठी गवाही से फिर भी बाज नहीं आते तो चूँकि जज किसी गवाह को शहादत देने से नहीं रोक सकता, इसलिए जस्टिस शरही मजबूरन उसकी शहादत पर फैसला कर देते।
تاہم جس فریق کے حق میں فیصلہ ہوتا اس سے کہہ دیتے کہ تم اس معاملے میں ظالم ہو، لیکن مقدمے کا فیصلہ مجھے اپنے خیال و گمان پر نہیں ثبوت کے مطابق کرنا ہے، اس لیے یہ بات اپنی جگہ رہ جاتی ہے کہ جو چیز خدا نے تم پر حرام کی، میرا فیصلہ اسے حلال نہیں کر سکتا۔